ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्गुं सस्तनूभिः व्यशेमहि देवहितं जदायुः। ॐ शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम। पंचदशी ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है। प्रथम विवेक पंचक अंतर्गत प्रथम प्रकरण तत्व विवेक प्रकरण। इस प्रकरण के अब तक हमने 43 श्लोक तक विचार किया। कल 43वें श्लोक में जो स्वाध्याय जो किया उसमें भगवान ग्रंथकार ने व्याख्याकार ने एवं यानी उक्त प्रकार से अर्थात 33वें श्लोक से लेकर 42वें श्लोक तक परात्मनो एवं युक्त्या संभावितैकता, इन 10 श्लोकों से परमात्मा और जीवात्मा की एकता युक्तिपूर्वक बतलाई। अर्थात 33वां जो श्लोक है, अंधम प्राणो मनोबुद्धि आनंद चेति पंचते कोशै तय आवृतः स्वात्मा विस्मृत्या संस्कृति व्रजेत। वह जो जीवात्मा है अनादिकाल से इन 5 कोशों से आवृत है, इसलिए वह जीवात्मा अपने आत्मा को उसकी विस्मृति हो गई है और अनादिकाल से दुख रूप जन्म मरण रूप संसार को प्राप्त करता है। इस प्रकार यहाँ श्लोक जो बताया, तो इस जीवात्मा की इन 5 कोशों से विवेक पूर्वक अपने आत्मा को बाहर निकाल के धीर पुरुष स्वयं ब्रह्म हो जाता है। इस प्रकार इन 10 श्लोकों में बताया। यथा मुंजात ऋषिका एवं आत्मा युक्त्या समुद्रत, मुंज में से जिस प्रकार सिंह को युक्तिपूर्वक निकालते हैं, उसी प्रकार धीर पुरुष इन 3 शरीरों से अपने आत्मा को निकालकर परम ब्रह्म प्राप्त करता है। तो इस प्रकार ये जो युक्ति के द्वारा परमात्मा और जीवात्मा की एकता बतलाई गई, और वह जो एकता है वह तत्वमस्यादि वाक्य है, सा भागत्यागेन लक्ष्यते। वही जो परमात्मा और जीवात्मा की जो एकता है वह एकता तत्वमसि आदि महावाक्य के जो भाग है 2, त्वम और तत्, अर्थात तत् यानी परमात्मा और त्वम यानी जीवात्मा। परमात्मा का मायोपाधिक स्वरूप ईश्वर वह तत् हुए, और जीवात्मा ब्रह्म का जो परमात्मा का जो औपाधिक स्वरूप जीवात्मा स्वरूप से है वह त्वम पद से कहे गए। ये जो 2 भिन्न भिन्न एक दूसरे से विरुद्ध भाग हुए, विरुद्धांश, उन भागों का विरुद्धांश का त्याग करने के अनंतर असि जो शब्द रहता है तत्त्वम असि, तो ये इस प्रकार की जो एकता बताई इन दोनों के विरुद्धांश के भाग के द्वारा लक्षित यह जो एकता है उनकी,
इस प्रकार भाग त्याग के लक्षण के द्वारा लक्षित होती है। इस प्रकार यह कल हमने स्वाध्याय में देखा। आज के स्वाध्याय में 44 और 45 के श्लोक के द्वारा आज का स्वाध्याय हम करते हैं। यहाँ तत्वमसि महावाक्य अंतर्गत तत्व शब्द वाच्यार्थ निरूपणम। तो यहाँ तत्वमसि वाक्य जो बताया 43वें श्लोक में, उसी में तत् और त्वम पद यहाँ बताते हैं, उसका अर्थ समझाते हैं। तो यह जो श्लोक है वह इस प्रकार है। जगतो यदुपादानं मायाम आदाय तामसिं निमित्तं शुद्ध सत्वं ताम उच्यते ब्रह्म तद्गिरा। इसका अन्वय भगवान ग्रंथकार ने बताया है, इस प्रकार है। यद तामसिं मायाम आदाय जगतः उपादानम शुद्ध सत्वम तम निमित्तम ब्रह्म तद्गिरा उच्यते। अर्थात जो तमोगुण प्रधाना माया को स्वीकार करके जगत का उपादान कारण और शुद्ध सत्व प्रधान माया का स्वीकार करके जगत का निमित्त कारण होता है, वह ब्रह्म तत्वमसि इस महावाक्यांतर्गत तत् पद से कहा जाता है। इस प्रकार वह ब्रह्म ने ये तमोगुणी माया और शुद्ध सत्व प्रधान माया को स्वीकार करते हुए निमित्तोपादान स्वरूप से वे तत्पद से कहे गए हैं। यहाँ भगवान जगतगुरु शंकराचार्य जी पीठाधीश्वर पूज्यपाद स्वामी श्री स्वरूपानंद ब्रह्मलीन स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के द्वारा इस संपूर्ण ग्रंथ की व्याख्या की गई है। उन्होंने जो बताई है व्याख्या, उस पर थोड़ा विचार करते हैं। तामसिम तमह प्रधान प्रकृते। तो यहाँ प्रथम भगवान ग्रंथकार ने, व्याख्याकार ने इस श्लोक से प्रारंभ किया व्याख्या में। तामसिम अर्थात तमह प्रधान प्रकृते। यह तमह प्रधान प्रकृते, यह जो श्लोक है, इस श्लोक में जो बताया है, तामसिम तमः प्रधान प्रकृते तद भोगाय ईश्वराज्ञया वियत पवन तेजोम्बु भुवो भूतानि जग्गिरे। प्रकृति ने अपने तमोगुण से, तमः प्रधान प्रकृति तद भोगाय यानी वह जो प्राज्ञ नाम वाले जो जीव हैं, चिदानंदमय ब्रह्म के चिदाभास स्वरूप से, चिदानंदमय ब्रह्म स्वयं ही चिदाभास स्वरूप से यह तीन गुण वाली जो अविद्या है, इसमें वशीभूत हुए हैं। उस वशीभूत हुए जीव भाव को जो प्राप्त हुए हैं, और यह जो जीवात्मा ने इस कारण शरीर में, अविद्या यानी कारण शरीर, उसमें अभिमान किया, तो वह प्राज्ञ नाम वाला हुआ। उस प्राज्ञ नाम वाले जीव के भोग के लिए तद भोगाय, तमः प्रधान प्रकृते तद भोगाय ईश्वराज्ञया, उस प्राज्ञ नाम वाले जीव के भोग के लिए ईश्वर की आज्ञा से वह तमोगुण प्रधान प्रकृति ने क्रमशः 5 सूक्ष्म महाभूत उत्पन्न किए। वियत पवन तेजो अंबु भुवो भूतानि जग्गिरे। वियत पवन तेजो अंबु और भुव, आकाश, वायु,
अग्नि, जल और पृथ्वी ये क्रमशः उत्पन्न हुए। इस श्लोक से भगवान ग्रंथकार यहाँ इसका निरूपण करते हुए कहते हैं, ये जो तमोप्रधान प्रकृति है, तामसिम मायम आदाय और जगतः यद उपादानम, वही ईश्वर की आज्ञा, यानी वह प्रकृति ने ईश्वर की आज्ञा से उत्पन्न किए हैं पंच महाभूत, तमोगुण से, केवल एक तमोगुण से। यानी ईश्वर परमात्मा जो है, वे ब्रह्म ने इस तमोगुणी माया का स्वीकार किया संकल्प मात्र से। ये जो पांच महाभूत उत्पन्न हुए तमोगुण से, यानी वह तमोगुण का स्वीकार किया परमात्मा ने। इस श्लोक से इस प्रकार कहते हैं। और जगतो यद उपादानम, इस चराचरात्मक जो जगत है, उस जगत के उपादान कारण हुए, यानी उपादान कारण। और वही ब्रह्म निमित्तम शुद्ध सत्वम ताम उच्यते ब्रह्म तद्गिरा, वही ब्रह्म शुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति के स्वीकार करते हुए इस चराचरात्मक जगत के निमित्त कारण हुए। तो इस प्रकार एक ही ब्रह्म परमात्मा ही ये चराचर जगत के निमित्त उपादान कारण हुए। जिस प्रकार एक घट होता है, उस घट का जो उपादान कारण होता है वह मिट्टी है, मिट्टी से ही घट बनता है। और वही घट का निमित्त कारण कुम्हार, लकड़ी और चक्र, ये तीनों के द्वारा, इन तीनों से ही वह कुम्हार मिट्टी को घट में आकारित करता है, घट का स्वरूप देता है। तो इस प्रकार यहाँ जो घट है, जब उस घट का नष्ट होता है, वह घट जब नष्ट हो जाता है तो वह मिट्टी हो जाता है। तो यह जो मिट्टी उपादान कारण हुई, इसी प्रकार यह जो परमात्मा है, उन्होंने तमोगुणी माया का स्वीकार करके वह स्वयं ही, वह ब्रह्म स्वयं ही इस जगत के स्वरूप को धारण किया। और जब यह जो चराचरात्मक जगत का लय हो जाता है, प्रलय हो जाता है, तो वही जगत नष्ट होने के अनंतर केवल एक ब्रह्म ही रहता है। क्योंकि वह जगत जिस ब्रह्म में से उत्पन्न हुआ, अर्थात जिस ब्रह्म ने जगत का स्वरूप को माया, तमोगुणी माया को स्वीकार करके जगत के स्वरूप हुए, वही जगत इस ब्रह्म में लय हो जाता है और वह केवल शेष ब्रह्म ही रहता है। घट के नष्ट होने पर शेष जो मिट्टी रहती है, उसी प्रकार जगत के नष्ट होने पर शेष केवल ब्रह्म ही रहते हैं। उसी ब्रह्म ने ही जगत का स्वरूप धारण किया है। इस प्रकार ये उपादान कारण हुए। और वही जो परमात्मा ने शुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति को स्वीकार करते हुए यह चराचर जगत है, उसका निमित्त कारण हुए। जिस प्रकार मिट्टी में से घट बनाने वाला चक्र, चक्र पर मिट्टी को रखते हैं, चक्र को लकड़ी से घुमाते हैं और घुमाने वाला कुम्हार होता है। तो ये जो घट का निमित्त कारण कौन हुआ? ये चक्र, लकड़ी और कुम्हार, ये तीन निमित्त हुए। अर्थात वह कुम्हार ही निमित्त हुआ, कुम्हार ने ही वह घट को बनाया। कुम्हार ने घट का स्वरूप धारण नहीं किया। इसका निमित्त कारण भिन्न है, उपादान कारण भी भिन्न है। व्यवहार में उपादान कारण मिट्टी है और निमित्त कारण कुम्हार है। लेकिन यहाँ यह चराचरात्मक जो जगत है, वह जगत का निमित्त कारण भी ब्रह्म है और उपादान कारण भी ब्रह्म है।
जगत का स्वरूप ब्रह्म ने ही लिया और उस जगत को बनाने वाले भी ब्रह्म ही है। बनाने वाले ब्रह्म किस प्रकार से? तो शुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति का स्वीकार करते हुए उन्होंने यह संपूर्ण चराचरात्मक जगत की रचना की और उसका निमित्त कारण भी ब्रह्म हुए। इस प्रकार ये जो ब्रह्म इस जगत के निमित्त उपादान कारण होने के कारण वह वाणी के द्वारा तत् पद से कहे गए। वह जो तत्वमसी महावाक्य है, उस महावाक्य में जो तत्पद है वही तत्पद ये निमित्तोपादान कारण स्वरूप ब्रह्म ही तत्पद से कहे गए। इस प्रकार यहाँ जो भगवान ने बताया व्याख्या में तामसीम तमः प्रधान प्रकृते, पूर्व में हमने जो बताया इत्यादि न उक्ता नाम जो बताए गए वह तमोगुण प्रधान मायाम आदाय उपाधित्वेन स्वीकृत्य जगतः चराचरात्मकस्य कार्यवर्गस्य उपादानम उपादान कारण मध्य उपादान कारणम अध्यास अधिष्ठानम तो भगवान व्याख्याकार इस प्रकार बताते हैं कि पूर्वोक्त तमः प्रधान प्रकृति, इस प्रकार ये जो तमोगुण प्रधान जो प्रकृति है वह जो माया आदाय उपाधित्वेन भगवान परमात्मा ने औपाधिक स्वरूप से उस माया का स्वीकार किया, तमोगुण माया का स्वीकार करके जगत चराचरात्मकस्य चराचरात्मक जगत का अर्थात यह जो कार्यवर्ग से उपादानम अर्थात कार्यवर्ग जगत का कार्यवर्ग जो हुआ, जिस प्रकार अव्याकृत से इस जगत की उत्पत्ति हुई वह अव्याकृत से जो उत्पत्ति हुई, यह जो कार्य हुआ संपूर्ण चराचरात्मक जगत, ये कार्यवर्गस्य उपादानम, उसका जो उपादान परमात्मा स्वयं हुए, उपादान कारणम अध्यास अधिष्ठानम, वही परमात्मा ने इस प्रकार यह जो तमोगुणी माया का स्वीकार करते हुए उस तमोगुणी माया के द्वारा ही यह चराचरात्मक जगत जो है कार्यवर्ग स्वरूप, उस कार्यवर्ग स्वरूप जो उपादान स्वरूप है, उस कार्यवर्ग में स्वयं को यह तमोगुणी माया में स्वयं को आरोपित किया, अध्यास किया और अधिष्ठान के स्वरूप से वह इस तमोगुणी माया में स्थित रहते हुए ये कार्य वर्ग जो संपूर्ण चराचरात्मक जगत है उसके वह उपादान कारण हुए, उस जगत के स्वरूप को धारण किया। इस प्रकार ब्रह्म उपादान कारण हुए। शुद्ध सत्वम विशुद्ध सत्व गुण प्रधानम ताम माया प्रकृति आदाय उपाधितय अंगीकृत्य निमित्त कारणम उपादान आदि अभिन्नम कर्तृ यत् सच्चिदानंद लक्षणम स्वस्वरूपम अपरित्यज्यैव अभिन्न निमित्तोपादानम कारणम ब्रह्म भवति। तद्वत् ब्रह्म तत्गिरा तत्त्वमसि महावाक्य गतेन तत् शब्देन उच्यते बोध्यते। तो इस प्रकार वही परमात्मा ने शुद्ध सत्वम विशुद्ध सत्वगुण प्रधानम, शुद्ध विशुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति माया उसका स्वीकार किया, माया प्रकृतिम आदाय, और
मायोपाधिक स्वरूप धारण किया। अंगीकृत्य माया प्रकृतिम आदाय उपाधितया अंगीकृत्य, यानी माया मायोपाधिक स्वरूप धारण किया, माया प्रकृति का स्वीकार करके औपाधिक मायोपाधिक स्वरूप का अंगीकरण किया। और निमित्तम, उस जगत चराचरात्मक जगत के निमित्त कारणम उपादानात अभिन्नम कर्तृ, निमित्त कारणम उपादानात अभिन्नम कर्तृ यत सच्चिदानंद लक्षणम स्वस्वरूपम अपरित्यज्यैव। तो ये जो ब्रह्म परमात्मा ने इस प्रकार शुद्ध विशुद्ध सत्वगुण प्रधान जो माया है, उस माया प्रकृति को स्वीकार करते हुए मायोपाधिक स्वरूप को अंगीकार किया और उसके निमित्त कारण हुए। और किस प्रकार से? तो निमित्त कारणम उपादान आदि अभिन्नम कर्तृ, उससे अभिन्नता को प्राप्त होते हुए यह सच्चिदानंद लक्षणम, वह परमात्मा जो अपने जो स्वरूप है सच्चिदानंद लक्षण वाला जो स्वस्वरूप, उसका स्वस्वरूपम अपरित्यज्यैव, बिना परित्याग किए हुए उस स्वरूप में ही, उस स्वरूप को स्वयं ने धारण किया हुआ है, उसी ही स्वरूप में, उस लक्षण वाले स्वरूप में सच्चिदानंद लक्षणम स्वस्वरूपम अपरित्यज्यैव, सच्चिदानंद लक्षण वाले अपना जो स्वरूप है उसका त्याग किए बिना अभिन्न निमित्तोपादानम कारणम, उसका अपने जो स्वरूप का बिना त्याग किए हुए एक अद्वितीय अभिन्न निमित्त और उपादान कारण ब्रह्म इस प्रकार होते हैं। तद ब्रह्म, वही जो ब्रह्म है निमित्त उपादान कारण स्वरूप, वह तद गिरा वाणी के द्वारा तत्शब्द, यह जो तत्वमसी महावाक्य गते न तत्शब्द जो है, उस शब्द जो कहते हैं, उस वाणी के द्वारा कहा गया वह तत्व शब्द, उसका यहाँ इस निमित्तोपादान कारण स्वरूप ब्रह्म में ज्ञात होता है। तत्व शब्द से वे जाने जाते हैं। तमोगुण प्रधानीभूता मायाम उपादाय ब्रह्म जगत सृष्टे उपादान कारणम शुद्ध सत्व प्रधानीभूताम मायाम उपादाय निमित्त कारणम च ब्रह्म इति प्रक्रिया। तो यहाँ ब्रह्म परमात्मा की दो प्रकार की जो चेष्टा प्रक्रिया हुई है। तमोगुण प्रधान भूताम, यह जो प्रकृति है परमात्मा की, उस तीन गुण वाली प्रकृति, उसके तमोगुण प्रधान भूत जो प्रकृति है माया, उसको स्वीकार करते हुए मायोपाधिक ब्रह्म, यह जो जगत सृष्टि है उसके उपादान कारण और शुद्ध सत्व प्रधान भूताम, शुद्ध सत्व प्रधान भूत जो प्रकृति है, उस माया मायोपाधिक ईश्वर, वह जो निमित्त कारणम, ये जो परमात्मा ईश्वर स्वरूप से शुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति का स्वीकार करते हुए यह जगत का निमित्त कारण वही ब्रह्म ही है। इस प्रकार के ब्रह्म दो प्रकार से निमित्त और उपादान कारण से उसे उसकी इस प्रकार प्रक्रिया होती है। एवं च सत्वतमः प्रधान माया शक्ति उपहित अद्वैत सच्चिदानंदम यद ब्रह्म जगद अभिन्न निमित्तोपादानम तदेव तत्पद वाच्य इति भाव। तो यहाँ इस प्रकार जो सत्वतमः प्रधान माया शक्ति उपहित,
सत्व और तमह प्रधान जो माया जो है, शक्ति, अपनी जो शक्ति है परमात्मा की, तीन गुण वाली शक्ति, अपनी स्वयं की शक्ति ही तीन गुण वाली माया, प्रकृति ही तीन अपनी शक्ति है। वह इसमें से जो सत्व और तमह प्रधान, सत्वगुण, शुद्ध सत्वगुण और तमोगुण, ये जो दो सत्व तमह प्रधान माया शक्ति जो है उनकी, परमात्मा की, वो उस शक्ति से युक्त उपहित, उपहितम यानी युक्त, उस शक्ति से युक्त होकर एक अद्वैत, अद्वैत अद्वितीय सच्चिदानंद, यद ब्रह्म, यह जो ब्रह्म, एक अद्वितीय सच्चिदानंद ब्रह्म, जगत के अभिन्न निमित्तोपादनम, जगत के, यह जो चराचरात्मक जगत है उसके अभिन्न निमित्त और उपादान कारण स्वरूप जो है, वह तदेव, वही तत्पद वाच्यम इति भाव, वही ब्रह्म ही तत्पद वाच्य से कहे गए हैं, इस प्रकार का भाव है। तो यहाँ इस प्रकार भगवान परमात्मा, भगवान ग्रंथकार ने परमात्मा का जो यह तत् शब्द वाच्य, तत्त्वमसि में जो तत् पद है उसको इस प्रकार बताया, निमित्तोपादान कारण, यह चराचरात्मक जगत के वही तत्पद है। अब आगे भगवान ग्रंथकार इस 45वें श्लोक से तत्वमसि इति महावाक्य अंतर्गतम त्वम पद वाच्यार्थम निरूपणम। अब यहाँ जो तत्त्वम असि, इसमें जो त्वम पद है उस का जो वाच्य का अर्थ जो होता है, त्वम पद वाच्य शब्द है, उसका अर्थ का निरूपण इस 45वें श्लोक से बताया है। वह श्लोक इस प्रकार है, यदा मलिन सत्वं तां काम कर्मादि दूषितां आदत्ते तत्परं ब्रह्म त्वं पदेन तदुच्यते। इसका अन्वय इस प्रकार है, तत्परम ब्रह्म यदा मलिनसत्वं काम कर्मादि दूषितां ताम आदत्ते तदा त्वं पदेन उच्यते। वही परब्रह्म परमात्मा जब मलिन सत्व प्रधान प्रकृति, वह जो कि काम और कर्म से दूषित हुई है, काम कर्म से दूषित, सत्व प्रधान प्रकृति लेकिन मलिन सत्व प्रधान, किस प्रकार से, तो काम और कर्म से दूषित, वह सत्व प्रधान प्रकृति, मलिन सत्व प्रधान प्रकृति, वही काम कर्म से दूषित मलिन सत्व प्रधान प्रकृति से वह उस प्रकृति स्वरूप माया जो है उसको स्वीकार करता है, वह ब्रह्म, तब त्वम पद से कहा गया है। ततपरम ब्रह्म यदा मलिन सत्वम काम कर्मादि दूषिताम ताम आदत्य तदा त्वम पदेन उच्यते। भगवान व्याख्याकार ने जो व्याख्या बताई उस पर थोड़ा विचार करते हैं। तत परम ब्रह्म तद एव परम ब्रह्म यदा यस्याम अवस्थायाम मलिनसत्वाम अविशुद्ध मीशत अच्छा मलिनसत्वाम अविशुद्धाम ईशत रजो तमो मिश्रेण मलिन सत्व प्रधान नामत एव काम कर्मादि दूषिताम यत्र कुर्वत्य कर्म भोगाय कर्म कर्तुम च भुंजते इति लक्षिताम अविद्या स्वरूपाम ताम अविद्या शब्दवाच्यम प्रकृति अपराभिधाम मायम आदत्ते।
उस माया का स्वीकार करते हैं। किस प्रकार की? वह जो तत्परम ब्रह्म, वह परम ब्रह्म कौन? तो ऊपर जो बताया, तद एव परम ब्रह्म, जो निमित्तोपादान कारण स्वरूप से जो तत्पद से कहे गए हैं, वही परब्रह्म परमात्मा यदा, जब यस्याम अवस्थायाम मलिनसत्वाम अविशुद्धाम ईषद रजोस्तमो मिश्रेण, यानी वह जो ब्रह्म परमात्मा जो है, वे यह मलिन सत्व प्रधान अविशुद्ध, विशुद्ध नहीं अविशुद्ध, किस प्रकार से? हाँ, ईषद यानी अल्प मात्रा में, रजोगुण और तमोगुण से मिश्रित। तो वह जो मलिन सत्व प्रधान प्रकृति है, जो अल्प मात्रा से रजोगुण और तमोगुण से मिश्रित मलिन सत्व प्रधान प्रकृति, उसे कहते हैं। इस प्रकार की जो अवस्था है, यस्याम अवस्थायाम, इस प्रकार की अवस्था में वही जो परब्रह्म परमात्मा, ये जो मलिन सत्व प्रधान अमृत काम कर्मादि दूषिताम, ये काम और कर्म से दूषित यह मलिन सत्व प्रधान प्रकृति, यानी रजोगुण प्रधान कामना किससे कैसे होती है? तो रजोगुण से कामना होती है और उसी कामना से कर्म होता है। तो इस प्रकार काम और कर्म आदि से दूषित वह सत्व प्रधान प्रकृति, वही मलिन होती है, मलिन सत्व प्रधान हो जाती है। तो वही जो मलिन सत्व प्रधान नाम वाली ये जो काम कर्म आदि के दोषों से युक्त वह प्रकृति, वह किस प्रकार के दोषों से वह दूषित होती है? तो यहाँ संसार में जो जीवात्मा है, देव तिर्यक नरादय कुर्वते कर्म भोगाय कर्म कर्तुम च भुंजते, ये देवता लोग सत्वगुण प्रधान, ये रजोगुण प्रधान मनुष्य, ये तमोगुण प्रधान पशु पक्षी इत्यादि जो जीवात्मा है, भिन्न भिन्न जीव है, वे अनादिकाल से इस अविद्या से वशीभूत हुए हैं और कुर्वते कर्म भोगाय कर्म कर्तुम च भुंजते, यानी कर्म करते हुए उस कर्म के फल स्वरूप स्वर्गादि लोक भोगते हैं, फिर पुनः भोग करने के लिए पुनः कर्म करते हैं। इस प्रकार ये परंपरा चालू ही रहती है, कर्म करो और इसका फल भोगो, बाद में फिर कर्म करो और तो ये जो काम और कर्म से दूषित, यही काम और कर्म है। कामना से कर्म होता है, कर्म से उसका फल मिलता है, फिर कामना होती है। तो इस प्रकार काम कर्मादि दूषिताम मलिन सत्व प्रधानामत, मलिन सत्वम अविशुद्ध ईषद रजोस्तमो मिश्रेण, रजोगुण और तमोगुण की अल्पमात्रा से मिश्रित ये काम कर्मादि से दूषित मलिन सत्व प्रधान प्रकृति, इस प्रकार की जो लक्षण वाली प्रकृति बताई है, कुर्वते कर्म भोगाय कर्म कर्तुम च भुंजते इति लक्षिता, इस प्रकार से लक्षित की हुई वह जो अविद्या स्वरूप, लक्षिताम अविद्या स्वरूपाम, वह अविद्या स्वरूप, उस अविद्या स्वरूप अविद्या शब्द वाच्यम प्रकृति अपराभिधाम, जिसे अविद्या स्वरूप जो यह प्रकृति बताई, मलिन सत्व प्रधान प्रकृति को अविद्या कहते हैं, वही अविद्या शब्द वाच्य जो प्रकृति ने अपराभिधाम, अपरा प्रकृति से वह उसको धारण किया है। अपरा प्रकृति पंचमहाभूत, पंच तन्मात्रा अर्थात पंचमहाभूत, ये पांच और
मन बुद्धि अहंकार, ये तीन, ये अष्टधा जो प्रकृति है, भगवान श्री कृष्ण ने भी श्रीमद् भगवद गीता में इस प्रकृति को अपरा प्रकृति कहा है। तो ये जो इस प्रकृति अभिधानित हुई है अविद्या के स्वरूप में, उस अविद्या स्वरूप जो माया है उसका स्वीकार किया उस परमात्मा ने, और उसका स्वीकार करके सम अधितिष्ठति, उस अविद्या स्वरूप प्रकृति में, वह प्रकृति स्वरूप माया में वह अधिष्ठान के स्वरूप में स्थित है, और उस माया में अभितिष्ठति, वह स्थित है, और उसका माया जो है अविद्या, उसकी उपाधि ताम उपाधित्वेन, उसकी माया की जो अविद्या की उपाधि के कारण वह स्वीकरोति, यह स्वीकार करता है, वह ब्रह्म उस अविद्या में प्रतिष्ठित होकर अधिष्ठान के स्वरूप में, उस अविद्या यानी मलिन सत्व प्रधान प्रकृति कर्म अरे काम कर्म से दूषित हुई, उसका जो स्वीकार करते हैं, तब तदा तम पदेन उच्यते, तब वे ब्रह्म है, वे तम पद से कहे गए हैं। परम ब्रह्म अविद्याम आस्थाय जीव स्वरूपेण यदा भोगायतन परंपराम अभिमन्यते तदा त्वं पदवाच्यम भवति इति भावः। तो यहाँ इसका अर्थ क्या है कि परमात्मा परब्रह्म परमात्मा अविद्याम आस्था है, यह जो अनादिकाल से जो तीन गुण वाली जो अविद्या है, मलिन सत्व प्रधान प्रकृति, उस अविद्याम आस्थाय, अविद्या का अवलंबन करते हैं। किस प्रकार से? तो जीव स्वरूप से। परम ब्रह्म अविद्याम आस्थाय जीव स्वरूपेण, परब्रह्म परमात्मा इस अनादिकाल से जो अविद्या है, उस अविद्या में अविद्या का अवलंबन करते हैं जीव स्वरूप से। जब इस प्रकार का अवलंबन करते हैं भगवान परमात्मा, और भोगायतन परंपरा अभिमन्यते, और यह जो भोगायतन सूक्ष्म लिंग शरीर प्राज्ञान नाम वाले जीवों के भोग करने के लिए सत्रों का समुच्चय जो उत्पन्न किया तमोगुण से प्रकृति ने, उसमें जो तेजस नाम वाला है, यह जो जीव हुआ, उसके स्थूल भोग करने के लिए भगवान ने पंचीकरण किया, और भोगायतन परंपरा अभिमन्यते, इस प्रकार। तो इस प्रकार जीव स्वरूप से परमात्मा ने, परम ब्रह्म परमात्मा ने इस अविद्या का अवलंबन करके भोगायतन परंपरा, भोगायतन यानी भोग करने के जो शरीर है, उस शरीर की परंपरा, उसका स्वीकार करते हैं, अभिमन्यते, मानते हैं। इस प्रकार परंपरा को स्वीकार करते, और जब इस प्रकार की मान्यता देते हैं, स्वीकार करते हैं, तदा त्वं पदवाच्यम भवति इति भाव, तब वह जो ब्रह्म है वे त्वं पद से त्वं पदवाच्य हो जाते हैं। इस प्रकार का भगवान ग्रंथ का यह तात्पर्य है। और काम कर्मादि शब्देन संस्कारा गृह्यन्ते, और वही जो जीव भाव से परमात्मा ने जो भोगायतन परंपरा को स्वीकार किया, और त्वं पदवाच्य से जो हो गए,
वे इस प्रकार अविद्या जो है, भले सत्व प्रधान प्रकृति, उसमें जो काम कर्म आदि जो शब्द है, वे उस शब्द के द्वारा संस्कारों का ग्रहण किया जाता है। यह जो संस्कार है अंतःकरण में, वही काम कर्म आदि शब्द से कहे गए हैं। इस प्रकार भगवान ग्रंथकार ने बताया। तो यहाँ ये जो 2 श्लोक है, इनका स्वाध्याय यहाँ पूर्ण होता है। तत्त्वमसि महावाक्यर्थ निरूपणम, 46वां श्लोक, वह हम कल करेंगे। तो आज का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। हरिओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्मार्पणमस्तु।